जून 2021 में मैंने अपने ब्लॉग पर लिखा था किसानों के बारे में कि इस देश में रैयती किसान वास्तव में किसान है ही नहीं और वो किसान सम्मान निधि योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं। जबकि वास्तव में अन्न उपजाने वाले, खेती करने वाले किसान अपनी ज़मीन पर खेती नहीं करते हैं। वे इन रैयती किसानों की ज़मीन किराए पर लेकर खेती करते हैं। तो ये किराएदारों को किसी तरह का फ़ायदा सरकारी योजनाओं से नहीं मिलता है, जबकि सरकार कृषि के विकास के लिए तो सब्सिडी, कम ब्याज दरों पर ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करती है। इनका लाभ इन गैर रैयती किसानों को नहीं मिलता है और घर बैठे रैयती किसान जो खेती नहीं करते हैं, इन फायदों को अपनी ज़मीन के पोजेसन के कागजात, ज़मीन की रसीद और ज़मीन अपने नाम होने का फ़ायदा उठाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, उससे रुपए बनाते हैं, जो कि नैतिक रूप से सही नहीं है। इस सवाल को हमने अपने ब्लॉग आर्टिकल में तत्कालीन कुछ खबरों के हवाले से उजागर किया था और स्थानीय स्तर पर इसकी जांच परख के बाद इसे पब्लिश किया था। उस लगभग साल भर बाद सरकार ने इस पर एक्शन लिया है। देश भर में इस मामले पर एक्शन लिया जा रहा है। अभी बिहार में ही पिछले 4-5 दिनों के अखबारों की सुर्खियां बता रही हैं कि सरकार कुंभकर्णी नींद से जग चुकी है और इस पर जांच पड़ताल चल रही है। पहले खबर आई कि बिहार के 28.32 लाख किसान हर साल फर्जीवाड़े से ले रहे हैं 170 करोड़ रुपए। ये केवल पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात है। अन्य योजनाओं और मामलों में वो कितना फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये अभी आगे जांच का विषय हो सकता है। और केवल पहले खबर आई कि बिहार के 28.32 लाख किसान हर साल फर्जीवाड़े से ले रहे हैं 170 करोड़ रुपए। ये केवल पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात है। अन्य योजनाओं और मामलों में वो कितना फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये अभी आगे जांच का विषय हो सकता है। और केवल मुजफ्फरपुर जिले में अगर लें तो पता चला है कि जिले के 1.29 लाख किसान जांच पड़ताल होने पर कागजात जमा करने के लिए नहीं आ रहे हैं और पिछले साल 8 करोड़ रुपए हड़प लिए गए इसी तरह से। और जो 7,718 लोगों को चिन्हित किया गया है इस फर्जीवाड़े के लिए इस मुजफ्फरपुर जिले में, उनमें से 4,273 लोग आयकर दाता हैं, यानी आयकर देते हैं सरकार को, यानी किसी भी तरह से गरीब नहीं है। और आप जानते होंगे कि कृषि से होने वाली आय पर आयकर नहीं लगता है। इसका तात्पर्य यह है कि इनकी आय शुद्ध रूप से गैर कृषिगत क्षेत्रों से होती है। सरकारी सेवा में रहकर 3,445 लोग किसान सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। उन्हें भी सरकार ने किसान होने का सम्मान प्रदान किया है, लेकिन अब जांच में वे पकड़े जा चुके हैं। सूची प्रखंड स्तर पर वितरित कर दी गई है। अब इन किसानों को पकड़कर वसूली की जाएगी। और ताज़ा खबर यह है आज की अखबारों में
कि अवैध तरीके से ली गई राशि की वसूली की जाएगी और इसको वसूलने के लिए मुजफ्फरपुर जिले में स्टेट बैंक मुजफ्फरपुर जिले नहीं, पटना के बेली रोड स्थित स्टेट बैंक में 2 खाते खोले गए हैं, जिनमें चिन्हित किसानों को अवैध तरीके से लिए गए सम्मान अर्थात किसान सम्मान निधि योजना से प्राप्त रुपए जमा करने होंगे। तो आपने देखा कि ये बड़े बड़े घोटाले न केवल सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक करते हैं, बल्कि अफसर भी करते हैं, छोटे मोटे कर्मचारी भी करते हैं, और अब हालत यहाँ तक पहुँच गई कि आम पब्लिक भी इनसे प्रेरणा ग्रहण करके घोटाले करना सीख गई है। एक आम सोच बन गई है कि अगर ये नेता, हमारे चुने हुए नेता ऊंचे पदों पर जाकर, बड़े बड़े पदाधिकारी ऊंचे पदों पर जाकर जनता के टैक्स से जमा हुए पैसों की बंदरबांट में लगे हुए हैं, घोटाले कर रहे हैं, किसी को वास्तव में सजा नहीं होती है और कानून के बहुत सारे छिद्रों का फायदा उठाकर वे लोग काफी समय तक न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करके सब टाइम पास कर लेते हैं। इससे आम धारणा बन गई है कि गलत करके भी आप सजा के पात्र नहीं हैं। गलत को लोग गलत समझना ही छोड़ दिए। इसी वजह से आम जनता में भी ज़्यादातर लोग कुछ इस तरह की धारणा बना के बैठे हुए हैं, जो आता है उसे आने दो। ये तो वही साधु और गृहस्थ वाली कथा की कहावत है जो आज इन पर चरितार्थ हो रही है। इसी तरह की खोजपरक जानकारियों से परिपूर्ण आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि करने वाली वीडियो लेकर हम आते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे चैनल सीक्रेट फैक्ट्स एजुकेशनल चैनल पर सीधे एजुकेशन से जुड़े वीडियो भी उपलब्ध हैं और इस प्रकार के अतिरिक्त ज्ञानवर्धक वीडियो जो व्यवहारिक ज्ञान देते हैं वो भी हम लेकर आते हैं। इसलिए दोनों तरह के वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि समय पर आपको नए वीडियो की जानकारी मिल सके।